जादुई चक्की की कहानी बटा लालची भाई की कहानी खारे पानी का रहस्य। यह कहानी दो भाइयों की है जिसमें से एक बहुत अमीर है और दूसरा बेहद गरीब है, जो कि बहुत ही मनोरंजक भरी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आप बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। जादुई चक्की की कहानी। जादुई चक्की की कहानी बटा लालची भाई। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था, परंतु छोटा भाई गरीब था। एक बार जब सभी लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ न था। वह बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक सेर चावल उधार मांगा, परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था तो मार्ग में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, हमें बताओ, शायद हम कुछ मदद कर सकें। तब छोटे भाई ने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा यदि तुम लकड़ियों का यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसकी सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फौरन लकड़ियों का गट्टा उठाकर अपने सिर पर रख लिया और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर छोटे भाई ने लकड़ी का गट्ठा जमीन पर रख दिया और बूढ़े आदमी ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर पास के मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहीं पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनपसंद भोजन है। वे किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उनसे धन मत मांगना, कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह वन में जा पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गुफा से बहुत से बौने बाहर निकलते हैं और फिर उसी गुफा में वापस चले जाते हैं। उस समय वे वृक्ष के नीचे के एक बड़े टहनी को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बौनों से जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के पास पहुँचा तो उसके कान में एक धीमी आवाज पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर-उधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बौना पिस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वह बौनों का राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई के हाथ में मालपुए को देखते ही बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, यह हमारा मनपसंद पकवान है। आपकी बड़ी दया होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया तथा उसके बदले पत्थर की एक चक्की देने के लिए कहा। बौनों के राजा ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर गुफा से चलने लगा तो बौनों के राजा ने कहा, देखो इस चक्की को मामूली चक्की मत समझना, यह जादुई चक्की है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो वस्तु मांगोगे मिल जाएगी और जब तक तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे वह चीज निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर निराश हो गई, परंतु पति के आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। ऐसा कहने से वहाँ पर चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने दाल मांगी तो दाल मिल गई। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीजें मांगी जो उसे मिलती गई। छोटा भाई सोचने लगा कि अब मैं तो धनवान हो गया हूँ, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया और फिर उसे बढ़िया सामान से सजवाया। वह बड़े ठाट बाट से रहने लगा।
नए साल में उसने अपने पड़ोसियों तथा मित्रों को दावत दी और नए साल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के यह ठाट बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तो यह गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया, इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वह किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरे भरता जा रहा था। यह देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वह वहां से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वह उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर फौरन अपने घर की ओर चल पड़ा। बड़े भाई ने सोचा कि अब वह टापू में जाकर रहेगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाएगा। यह सोचकर वह परिवार सहित समुद्र के किनारे आया और चक्की को साथ में लेकर एक नौका में जा बैठा। घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीजें साथ ले ली थी, परंतु नमक लाना भूल गया था। नौका पर बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ किया। वह नमक निकल की रट लगाने लगा। इतना कहते ही नमक निकलना आरंभ हो गया। अब बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय मालूम नहीं था। चक्की चलती गई, नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़े भाई और उसका परिवार चक्की समेत सागर में डूब गया। सयाने लोग कहते हैं कि वह चक्की आज भी लगातार घूम रही है और उससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि सागर का जल खारा है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे की संपत्ति आदि से ईर्ष्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।